बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमत करने वाला है। आज हम ICS मैथमेटिक्स पार्ट 1 एक्सरसाइज 2.8 का एग्जाम्पल नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। इस चैनल के ऊपर आपको ICS पास्ट पेपर के तमाम सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे। यूट्यूब पे इस चैनल को सर्च करने के लिए जो आपने वर्ड यूज़ करना है @mytopperstudent, तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट का लोगो अवेलेबल होगा। आपने सब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक करना है ताकि अंदर जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.8 एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 है जी, लेट्स जी बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिसेस, देन अंडर यूएल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जी इज अ नॉन बिलियन ग्रुप। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसको स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ। 2x2 का मतलब ये है 2 रो और 2 कॉलम वाला सिंगुलर मैट्रिसेस। नॉन सिंगुलर से मुराद ये है कि उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा। डिटर्मिनेंट जब फाइंड आउट करते हैं वो भी हम इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। तो डिटर्मिनेंट जिसका इक्वल टू ज़ीरो ना हो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और उसके बाद अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जी इज नॉन बिलियन ग्रुप। हमने ये शो करना है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास नॉन बिलियन ग्रुप है। तो शुरू करते हैं, बहुत इजी है। प्रोडक्ट ऑफ सबसे पहले तो हमने ये शो करना है कि ये क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमें ये पता है कि जब हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें तो दोबारा वो मैट्रिक्स रिजल्ट आता है। तो इस वजह से क्या हुआ कि इसका जो ऑपरेशन है वो क्लोज्ड है। एसोसिएट लॉ इसमें होल्ड करता है आमतौर पे। जब अगर हमारे पास तीन डिटर्मिनेंट हों, अगर उनको ए क्रास इंटू बी क्रास सी इक्वल टू ए क्रास बी इक्वल टू ए क्रास सी होता है, ये मल्टीप्लिकेशन वैलिड है और एसोसिएट लॉ होल्ड करता है। तीसरी हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो 2x2 का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है 1001 होता है, ये ऑलरेडी वेरीफाइड है। तो चौथे में हमारे पास कंडीशन में है एज जी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सो इट कंटेन इनवर्स ऑफ द ईच एलिमेंट इट्स ईच एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास हर एलिमेंट का, हर मैट्रिक्स का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि स्टेटमेंट में बता दिया हुआ है कि नॉन सिंगुलर से बता दिया कि वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट चीज़ आ जाती है वो है वी नो दैट इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, particularly for G A B not equal to B A. Thus G A is a non-Abelian non-commutative group। ये हमारे पास ये हमें मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी से मिलता है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन बिलियन ग्रुप है। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास कुछ लॉज आते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लॉज क्या हैं जी? इफ़ ए बी सी आर द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप देन ए बी इक्वल टू ए सी इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। ये देखें, अगर आप देखें इनके लेफ्ट साइड पे ए है, इसके भी लेफ्ट साइड पे ए है, तो ये जब लेफ्ट साइड पे ए हो तो बी इक्वल टू सी होता है, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। सिमिलरली अब राइट पे ए आ रहा है तो राइट कैंसलेशन रहा। तो ये किस तरह हमने इसको प्रूव करना है हम देखते हैं। बहुत ईजी है। जिस तरह कि आपको पता है कि अगर कोई ग्रुप है वो ऊपर हमें ये दिया गया है कि ए बी सी ग्रुप में है। अगर ग्रुप में है तो इसका मतलब है हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप। तो शुरू करते हैं पहले वाले से, ए बी इक्वल टू ए सी। हम लेफ्ट साइड से ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ए इन्वर्स कहाँ से आ गया? ए इन्वर्स यहाँ से आया है कि हमारे पास ये जो ए बी सी है ये ग्रुप में से बिलोंग करता है, और जो एलिमेंट भी ग्रुप से बिलोंग करेगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इस वजह से इन्वर्स से हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखें एसोसिएट लॉ, क्योंकि ये ग्रुप है एसोसिएट लॉ होल्ड करता है, तो हमने ये वाला वर्किंग की है। आफ्टर दैट हमारे पास ए इनवर्स ए इक्वल टू ई होता है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इस वजह से ये बी रह जाएगा और ये सी रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास लेफ्ट कैंसलेशन होल्ड करती है, ये इसको लेफ्ट कैंसलेशन कहते हैं। सिमिलरली आप राइट कैंसलेशन है ये नीचे वाले पार्ट में। अब हम राइट साइड से इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड पे हमारे पास बी इक्वल टू सी आ जाएगा, तो ये राइट कैंसलेशन होगा। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है जी, इफ़ ए बी being the element of a group solve the following
इक्वेशंस ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स ए इक्वल टू बी, क्योंकि हमारे पास ए बी जी के साथ ग्रुप में है, इस वजह से हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। हमें पता है कि हमने x की वैल्यू, x अननोन है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लेफ्ट साइड से ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारा जो है ना ऊपर हमने जो थ्योरम पढ़ा है ना, लेफ्ट कैंसिलेशन राइट कैंसिलेशन, वो यूज़ हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास x किसके इक्वल आ गया, x इक्वल टू ए इनवर्स बी आ गया। सिमिलरली आप दूसरी वाली हम इक्वेशन को कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे ए इनवर्स है, इस वजह से हम राइट साइड से ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई किया तो एंड पे हमारे पास x इक्वल टू बी इनवर्स ए रह गया। तो इस तरह हमारे पास हमने ये वाला थ्योरम भी देख लिया है। तो लास्ट थ्योरम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाला, ये हमेशा बोर्ड में भी आता है ये वाला थ्योरम। इफ ए बी आर द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप देन शो दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हमने ये शो करना है कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये कैसे करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय ए बी विद बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे पास, इसको एसोसिएटिव ला होल्ड करते हैं, क्योंकि ये ए बी जो है ना ये ग्रुप है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एंड पे हमारे पास आ जाएगा ई। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी को हमने बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब दो एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी आ जाए तो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो ए बी है वो इन्वर्स है किसका, बी इन्वर्स ए इन्वर्स का। तो हम फिर इसको किस तरह लिख सकते हैं, ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। यही हमने सिंपल प्रूफ करना था। तो एंड पे हमारे पास यहाँ पे ये एक हमारे पास थ्योरम है, इफ जी एक्स ग्रुप विद ए इट्स आइडेंटिटी एलिमेंट देन ई इज़ यूनिक। अब ये हमें इन सिंपल वर्ड इसका थ्योरम का मतलब ये है कि किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, वो दो नहीं हो सकते। तो वो हम कैसे साबित करेंगे, हम कंट्राडिक्शन इस तरह करते हैं। सपोज ऑन कंट्राडिक्शन हम कहते हैं कि इसके दो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक ई डैश है, एक ई डबल डैश, एक ई है, एक ई डैश है। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, जब हमारे पास ये ई डैश के बराबर आ जाता है, इसका मतलब ई हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। जब ये हमारे पास ई के बराबर आ जाएगा, इसका मतलब ई डैश हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि हमने कंसीडर कर लिया है कि लेट इट्स पॉसिबल ई एंड ई डैश आर आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 और 2 से हमें क्या पता चल रहा है, 1 और 2 से हमें पता चल रहा है कि ई डैश इक्वल टू ई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होता है। आसान सा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे थ्योरम है, इफ जी ऑफ एक्स इज अ ग्रुप ए बिलोंग टू जी देयर इज अ यूनिक इनवर्स ऑफ ए इन जी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो भी यूनिक है। ये नहीं है कि एक एलिमेंट है उसके दो इनवर्स हैं। तो ये हम कैसे साबित करेंगे, हम सपोज कर लेते हैं कि दो जो है ना इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, ए डैश एंड ए डबल डैश। देन ए डैश एक्स यानी कि ए एलिमेंट के दो इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, एक ए है, एक ए डबल डैश है। ए डैश इज इनवर्स, और दूसरे केस में ए डबल डैश एक्स ए इक्वल टू ई। इसका मतलब ये हुआ कि ए डबल डैश इज इनवर्स। अब हमारे पास ये दोनों देखें, हमारे पास ये भी ई है, ये भी ई है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इनकी इक्वल होगी, ए डैश एक्स ए डबल डैश एक्स ए। तो अब हमारे पास क्या हुआ, ए डैश इक्वल टू ए डबल डैश बाई राइट हैंड कैंसलेशन। राइट हैंड कैंसलेशन में देखें यहाँ पे भी एक्स ए है, यहाँ पे भी एक्स ए है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास एंड पे ए डैश इक्वल टू ए डबल डैश आ जाएगा। इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास किसी भी ग्रुप में हर एलिमेंट का एक यूनिक इन्वर्स होता है। तो इस तरह आज हमने अपने थ्योरम और एग्जाम्पल ख़त्म की है। नेक्स्ट टाइम हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी 2.8, और उसके बाद हमारे पास्ट पेपर शुरू हो जाएंगे। पास्ट पेपर आपको मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, फिज़िक्स, बायो केमिस्ट्री, ये सब सब्जेक्ट के आपको जो पास्ट पेपर का सलूशन अवेलेबल होगा इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।